गुड इवनिंग। तो मेरा नाम है आयुष बेहरा और मैं आपको एक मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तो स्टोरी कुछ ऐसा है कि एक लड़का था 30 साल का, जो कि एक पास का ही माइन में काम करता था और उसका मालिक जो है उसको हर दिन कुछ अमाउंट ऑफ मनी देता था, जिससे कि वो अपना सामान खरीद के घर में बना के खुद खाता था। तो वो हर दिन 2-3 रोटी बना के खाता था और उसमें से वो एक रोटी एक चूहा लेके चले आता था। तो वो सोचा कि ये चूहे को मैं एक दिन पकड़ूंगा और उससे पूछूंगा कि ये मेरा एक रोटी बस क्यों लेके चले आता है। तो एक दिन वो ध्यान रख के गया और देखा कि वही चूहा आज आके पकड़ा गया वो जाल में। तो वो चूहे से पूछा कि तू मेरा एक रोटी क्यों चुरा के खा जाता है। तो वो चूहा बोला कि मैं भूखे पेट के लिए खा जाता हूँ क्योंकि मेरा और कोई नहीं है। तो वो चूहा और एक बात बोला कि मेरे पास तुम्हारा समाधान है कि तुम कैसे अमीर बन सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है कि आप बुद्ध जी के मंदिर में जाओ और उनसे पूछो कि मैं कैसे करके अमीर बन सकता हूँ। तो वो अगले ही सुबह चले गया बुद्ध जी के मंदिर में और पूछा कि मैं उधर कैसे जा सकता हूँ उस चूहे से। तो वो बोला कि इधर से बहुत दूर एक पहाड़ है और उसके पीछे उनका मंदिर है। तो अगले सुबह वो चले गया और उधर एक झोपड़ी मिला जहाँ पे कि एक बुढ़िया थी। तो उधर उस दिन रुका और उससे पूछा कि ये बुद्ध जी का मंदिर जाने के ओर का रास्ता किधर है। तो उधर वो बूढ़ी बोली कि आप उधर जा रहे हो तो मेरा एक क्वेश्चन का भी जवाब उधर से ले आना। तो वो आदमी बोला कि हाँ ठीक है, पूछो आपका सवाल। तो वो बोला कि मेरा एक 20 साल का बेटी है जो कि 20 साल से कुछ बोल ही नहीं पा रही, तो उसका जवाब मेरे को चाहिए। तो उसके बाद वो चले गया और उसके बाद जाते जाते वो देखा कि एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है। तो उधर वो कैसे जाऊं बोल के सोचा। तो उधर दूर खड़े एक व्यक्ति को देखा। तो उधर जाके देखा कि वो एक जादूगर है। तो उधर जाके उससे पूछा कि क्या आप मेरे को उस पार पहाड़ के करा सकते हो। तो वो बोला हाँ क्यों नहीं। तो उसके बाद बोला वो जादूगर कि ठीक है मैं करा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरा एक शर्त है कि मेरे को एक सवाल का आंसर चाहिए। तो उसके बाद वो बोला कि क्या है आपका सवाल। तो उसके बाद वो जादूगर बोला कि मैं हजारों साल से तपस्या कर रहा हूँ लेकिन मेरे को स्वर्ग प्राप्त नहीं हो रहा, तो मैं उसको कैसे करूं। तो वो फिर 1 सेकंड में ही पार करा दिया पहाड़। तो उसके बाद वो चला चला और देखा कि एक बहुत बड़ा सा झरना है जहां से कि एक नदी आ रहा है और वो नदी बहुत गहरा है और उधर बहुत सारे मगरमच्छ भी है। तो उधर एक कछुआ जा रहा था। तो उस कछुए को रोक के बोला कि क्या तुम मेरे को नदी के पार करा सकते हो। तो वो कछुआ बोला हाँ ठीक है, लेकिन उसके लिए मेरे को एक सवाल का आंसर चाहिए। तो वो आदमी बोला कि ठीक है तुम ये पूछो क्या है। तो वो कछुआ बोला कि मैं बहुत सालों से ये देख रहा हूँ कि मैं अपना एक स्किल को डेवलप ही नहीं कर पा रहा। तो वो फिर उसको नदी के किनारे से और नदी के एक किनारे में छोड़ दिया। तो उसके बाद वो चल पड़ा बुद्ध जी के मंदिर में। फिर उधर क्या देखा कि बुद्ध जी बोल रहे हैं कि मेरे को बस 3 सवाल ही पूछ सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो वो आदमी सोचा कि मेरे पास अपना एक सवाल है और 3 जन का एक सवाल है, तो मेरे पास कुल मिला के 4 सवाल है। उसका कौन कौन सा सवाल पूछूं और कौन एक को छोड़ दूं मैं। तो वो सोचा और ये सोचा कि मैं अपना सवाल को त्याग कर दूंगा और मैं उन तीनों का सवाल उनसे पूछूंगा। तो बुद्ध जी पहले का बोले कि जब वो 20 साल का लड़की वो जब शादीशुदा हो जाएगी तो वो बोलने लगेगी। उसके बाद जो जादूगर था वो जब अपना जादुई छड़ी को त्याग कर देगा तभी वो स्वर्ग प्राप्त करेगा। उसके बाद वो कछुआ को बोला कि वो जब अपना पीठ का कवच को खोल देगा तो तभी वो अपना स्किल को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो चले गया और उन पहले कछुए के पास गया और उसको बोला कि मेरा पीछे का कवच खोल देने से ही तुम अपना स्किल डेवलप कर सकते हो। उसके बाद वो कछुआ जब खोला तो उसने देखा कि उसके पीछे बहुत सारे हीरे और मोती थे। तो उसके बाद वो देखा कछुआ कि मैं इसका क्या करूं। तो वो हीरे और मोती उस आदमी को दे दिया, जिससे कि वो बहुत अमीर बन गया
और उसके बाद वो जब जादूगर के पास गया तो तभी वो जादूगर बोला ठीक है तुम मेरा छड़ी रख लो, और उसके बाद उसको स्वर्ग प्राप्त हो गया, वो चले गया। और उसके बाद जब वो लेडी के पास गया तो उसको बोला कि तुम जब शादी करोगे तभी तुम बोल पाओगे। तो उसके बाद उसकी माँ जो बोली कि हाँ तुम ही तो हो वो लड़के जिसके साथ शादी कर सकती हूँ। तो उसके बाद वो शादीशुदा भी हो गया, उसके बाद बहुत सारे पावर्स भी आ गए और उसके पास बहुत सारा धन दौलत भी आ गया। तो इसी के साथ हमारा स्टोरी जो है एंड होता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें हमारे जीवन में कुछ सक्सेस होने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए हमें कुछ चीजें ऐसे होते हैं जिसको कि हमको सेक्रीफाइस करना होता है। थैंक यू।